नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेहत के शोबे में तेलंगाना को मुल्क भर में नुमाया मुकाम हासिल। अपोजिशन तनकीदों में मसरूफ। सिद्दीपेट में बी फार्मेसी कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में जंगलात के तहफ्फुज और स्मगलिंग को रोकने बेशतर जामा इक़दाम। जंगलात के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जज हादसे में शदीद जख्मी। तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी ने बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद किया मुंतकिल। हिंदुस्तान आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद के जरिए दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। मरकजी वजीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी का बयान। जम्मू कश्मीर में बदउनवानों को तरक्की, इसे बेनकाब करने वाले को सजा। कांग्रेस कायद पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर तंज। जापान आसियान ताउन के लिए विजन का ऐलान सरबराह इजलास में किया जाएगा। जापानी वज़ीर आज़म फूमियो किशिडा का ऐलान। मराकेश में हलाकत खेज जलजले से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा। जलजले से मरने वालों की तादाद 2122 को पहुंची। और अब खबरें तफसील से। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना 1 लाख आबादी पर 22 MBBS नशिस्तों वाली रियासत बन गई है और डॉक्टरों की पैदावार में भी तेलंगाना रियासत पहले मुकाम पर है। रियासती वजीर हरीश राव ने रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी के हमला जिले सिद्दीपेट के चिन्ना कोडरू मंडल के रामाचा में नौ तामीरशुदा श्री रंगानायक स्वामी बी फार्मेसी कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि सिर्फ 8 माह में हर किस्म की इजाजत लेने के बाद इस साल कॉलेज शुरू करना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चरल कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज जैसे सिद्दीपेट में तमाम किस्म की तालीम दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सिद्दीपेट बल्कि तेलंगाना के तमाम इलाकों ने तरक्की की है। उन्होंने कहा कि अनाज की पैदावार में तेलंगाना मुल्क में पहले नंबर पर है। इसी तरह जब चंद्रबाबू नायडू वज़ीर आला थे तो IT को सिर्फ IT कहा जाता था। उन्होंने कहा कि आज वज़ीर आला KCR के दौरे इख्तिदार में हैदराबाद में IT के साथ देहात में ज़राअत ने भी काफी तरक्की की है। IT मंसूबात में तेलंगाना पहले नंबर पर है। उन्होंने याद दिलाया कि जब तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई तो 3 लाख IT नौकरियां थी। आज तेलंगाना 10 लाख IT मुलाजिमतों का मुकाम बन चुका है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो बगैर कटौती के 24 घंटे बिजली फराहम करती है। और इस प्रोग्राम में मेदक MP के प्रभाकर रेड्डी, ZPT चेयरपर्सन रोजा राधा कृष्णा शर्मा, मुकामी अवामी नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। ఆయన అరెస్ట్ అయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడకూడదేమో కానీ గతంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు ఐటీ అన్నారు. కానీ కేసీఆర్ గారి హయాంలో మీరు గమనిస్తే హైదరాబాద్ లో ఐటీ జరిగింది, పల్లెల్లో వ్యవసాయం కూడా అభివృద్ధి జరిగింది. ఇలా ఐటీ చూస్తే భారతదేశంలో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇలా బెంగళూరు యూజ్ టు బి సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియా. కానీ ఈరోజు బెంగళూరు కంటే కూడా ఐటీ ఉత్పత్తుల వృద్ధి రేటులో, ఐటీ ఉత్పత్తులను ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో ఆ గ్రోత్ లో చూస్తే తెలంగాణ ఇస్ నంబర్ 1 ఇన్ ద కంట్రీ. జాబ్ క్రియేషన్ లో తెలంగాణ ఇస్ నంబర్ 1 ఇన్ ద కంట్రీ. ఆనాడు తెలంగాణ వచ్చినాడు 3.5 లక్షల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు ఉంటే ఇవాళ 10 లక్షల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు హైదరాబాద్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తా ఉన్నారు. అంటే 3 రెట్లు పెరిగినాయి ఐటీ ఉద్యోగాలు. ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగినాయి, ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది, ఉద్యోగాలు కూడా పెరిగినాయి. ఐటీ పెరిగింది, వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి పెరిగింది. అంటే 2 సెక్టర్స్ ఇట్స్ ఏ కాంట్రడిక్టరీ. అంటే అన్ని రంగాల మీద కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచించింది. గతంలో ఆయన అరెస్ట్ అయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడకూడదేమో కానీ గతంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు ఐటీ అన్నారు. కానీ కేసీఆర్ గారి హయాంలో మీరు గమనిస్తే హైదరాబాద్ లో ఐటీ జరిగింది, పల్లెల్లో వ్యవసాయం కూడా అభివృద్ధి జరిగింది. ఇలా ఐటీ చూస్తే భారతదేశంలో ఎక్స్పోర్ట్స్
బెంగళూరు యూజ్ టు బి సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియా, కానీ ఈరోజు బెంగళూరు కంటే కూడా ఐటీ ఉత్పత్తుల వృద్ధి రేటులో, ఐటీ ఉత్పత్తులను ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో, ఆ గ్రోత్ లో చూస్తే తెలంగాణ ఈజ్ నంబర్ 1 ఇన్ ద కంట్రీ. జాబ్ క్రియేషన్ లో తెలంగాణ ఈజ్ నంబర్ 1 ఇన్ ద కంట్రీ. ఆనాడు తెలంగాణ వచ్చినాడు 3.5 లక్షల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు ఉంటే ఇవాళ 10 లక్షల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు హైదరాబాద్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తా ఉన్నారు. అంటే 3 రెట్లు పెరిగినాయి ఐటీ ఉద్యోగాలు. ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగినాయి, ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది, ఉద్యోగాలు కూడా పెరిగినాయి. ఐటీ పెరిగింది, వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి పెరిగింది. అంటే 2 సెక్టర్స్ ఇట్స్ ఏ కాంట్రడిక్టరీ. అంటే అన్ని రంగాల మీద కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచించింది. గతంలో పాపం ఆయన అరెస్ట్ అయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడకూడదేమో కానీ वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि कोई भी मुलाजिम जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वालों को फरामोश न करे। वजीर मौसूफ ने पीर को जंगलात के शहदा के कौमी दिन के मौके पर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में यादगार पर फूल माला चढ़ाई और इन्हें खिराज खिदमत पेश किया। बाददा उन्होंने मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जंगल के वसाइल को लूटने वाले स्मगलरों के खिलाफ अपनी जानें कुर्बान करने वाले महकमा जंगलात के मुलाजिमीन की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। मुलाजिमीन को अज़ाइम के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि रियासत में 1984 से अब तक 22 अफराद अपनी कीमती जानें ड्यूटी के दौरान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन खानदान के साथ खड़ी रहेगी जो अपने फराइज की अंजामदही के दौरान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत महकमा जंगलात के मुलाजिमीन और अमले को हर किस्म की मदद फराहम करेगी। उन्होंने याद दहानी करवाई कि गुत्तागुड़म जिले के चंद्राकोंटा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव ने गुज़िश्ता साल 22 नवंबर को अपनी जान गंवाई। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत श्रीनिवास राव के खानदान के साथ खड़ी है और वज़ीर आला केसीआर ने इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर से श्रीनिवास राव की अहलिया लक्ष्मी को नायब तहसीलदार की मुलाजिमत दी है। इसके अलावा हुकूमत ने खम्मम जिले में 500 गज मकानात की अराजी 50 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया भी दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2023 और 22 के दौरान जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से के तौर पर जंगलात के हुक्काम ने 79,735 मुकदमात दर्ज किए हैं और 43 करोड़ 56 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। इसी दौरान 7 करोड़ 31 लाख मालियत की लकड़ी और 15,122 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इसके अलावा जंगलाती इलाके में दरख्त काटने वाले अफराद के खिलाफ 26,408 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वज़ीर आला केसीआर की रहनुमाई में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और स्मगलिंग को रोकने के लिए बेशतर जामा इक़दाम शुरू किए गए हैं। इस मौके पर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रताप रेड्डी, चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर RM डोरब्रियाल और चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर लोकेश जसवाल, VC और MD चंद्रशेखर रेड्डी, जू पार्क डायरेक्टर प्रसाद और सुनील हरमित और दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज तेलंगाना में पेश आए सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गई हैं। इनको बेहतर इलाज के लिए तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी ने हैदराबाद मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जिले सूर्यापेट में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से बजरिए कार विजयवाड़ा जाने वाली खातून जज वी सुजाता की कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे झाड़ियों में जा पड़ी। इसी दौरान वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंची। पुलिस ने खातून जज को सूर्यापेट के एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। इसी दौरान हादसे में खातून जज शदीद तौर पर जख्मी हो गई। इसी हादसे में कार ड्राइवर भी जख्मी हो गया है। इसी दौरान रियासती वजीर जगदीश रेड्डी जो एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे, इस हादसे की इत्तला मिलते ही हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से जज की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। जब डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि खातून जज को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल करने की जरूरत है, तो वजीर मौसूफ ने पुलिस को इस खुसूस में चौकस किया। उन्होंने सूर्यापेट से हैदराबाद तक कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को हटाने की हिदायत दी। जस्टिस सुजाता को ले जाने वाली एम्बुलेंस को वजीर मौसूफ के काफिले के दरमियान रखा गया और शदीद बारिश के बावजूद बगैर किसी परेशानी के 1 घंटे 15 मिनट में हैदराबाद मुंतकिली को यकीनी बनाया गया। जस्टिस सुजाता इस वक्त एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि जज को बर वक्त हैदराबाद मुंतकिल करना एक अच्छी पेशरफ्त है।
हल्के असम्बली हुजूराबाद के बीआरएस सीनियर अक़लियती क़ायद अलहाज मोहम्मद जाकिर खान ने आज अपने दफ्तर में मुकामी मीडिया से बात करते हुए कहा, मुल्क और रियासत में फिरका परस्त ताकतों को नाकाम बनाने के लिए 100% मुसलमानों को अखराए का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और इस ज़िम्मन में अपने अपने मुकामी वोटर लिस्टों का फेरिस्त राय दहिंदगान में अपने अपने नामों की गहराई के साथ जायजा लें और नामों में करेक्शन के लिए करीबी मी सेवा मरकज के तौसीत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रुजू होना जरूरी है और इस ज़िम्मन में किसी भी गफलत व तसाहिली के बायस मुस्तकबिल करीब में रियासत और मुल्क मुसलमानों को भारी नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। मोहम्मद जाकिर खान ने कहा कि रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तिदार सियासी जमात बीआरएस की वजह से गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम दोस्ती को फरोग हासिल हो रहा है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मुल्क के वाहिद सेकुलर और मुस्लिम दोस्त कायद हैं। उन्होंने बीआरएस पार्टी क़ियादत से रियासत में मुसलमानों के साथ बराबर का इंसाफ करने और मुस्लिम कायदीन को नामजद ओहदों पर फाइज करने की भी अपील की है। इस मौके पर मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, मौलाना मोहम्मद नजीर कुरैशी खासमी और दीगर मौजूद थे। जैसा आज हमारे इंडियन कमेटी मैनेजमेंट के सदस्य साहब मुजाहिद हुसैन साहब जैसा बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कमेटी के सेक्रेटरी साहब भी, सदर साहब भी है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है रसूल भाई है, हमारे कलीम भाई है और साथ साथ हमारे मौलाना नजीर साहब भी है। ये हमारी हम सबकी फिक्र क्या है कि वोटर आईडी हम सब लोग हम हिंदुस्तानी है बोलकर साबित करना है। हमारे लिए जरूरी है कि आने वाली हुकूमत कोई भी हो, किसी की भी हो, लेकिन हम हमारा पॉपुलेशन बताना है। गुज़िश्ता इलेक्शन में बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ा, जो इलेक्शन बाई इलेक्शन आए थे, जब एक बोलता कि अल्लाह तुम्हारे वोटर कितने बोल के बोलता, हालांकि हमारा पॉपुलेशन कितना है हम जानते हैं, हम कितने लोग एक तरफ का काम करते हैं, लेकिन ये लोग हमारे हिंदुस्तान में लगते पर भी कुछ लोग शरपसंद लोग बोलते हैं कि हमारे वोट, हमारे कितने वोट बोल के बोलते हैं। हमारे वोटी जो है किसी पार्टी को जिताती है और किसी हुकूमत को तब्दील करने वाली हमारी पार्टी है। लिहाजा आप लोगों से दरखास्त है, 16 सितंबर के दिन आखिरी तारीख है, लिहाजा आप लोग सब जो है वोट को नमोद फरमा लीजिए। वोट नए नए जो आ गए हैं हुकूमत में, जो पार्टियां छोड़कर जो जो आए हैं उनकी तारीफ में है। हम केसीआर साहब से, केटीआर साहब से, विनोद कुमार से सवाल करते हैं, हम कोसा काम करा लिए आप लोगों से, कोसे लाखों रुपए डालिए हम आपसे, नाउज़ुबिल्लाह हम आपसे कभी पैसा चाहे नहीं। हम अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पार्टी के लिए काम किए, लेकिन हमारा कौम के लिए कोई कुछ हुकूमत की तरफ से फायदा नहीं हुआ। आज लोग बोल रहे, तू कर रहे, अरे क्या कर रहे सदर साहब, आपको क्या जरूरत है ये पार्टी पकड़ लेके रहने की, रोने की? ये पार्टी क्या करे तुम्हारे को बोल के बोल रहे, तो अफसोस हो रहा, तुम ही नहीं कर सके, तुम्हारे कुछ नहीं कर सके तो तुम हमारे क्या मट्टी करते बोल के बोल रहे। सही बात बोल रहे हो लोग भी। लिहाजा हुकूमत से दरखास्त है कि हुकूमत अपने आप से जो कानून काम करने वालों को उनके ऊपर तरजीह दे। मैं हमारे विनोद कुमार साहब से बोल रहा हूँ और हमारे कौशिक रेड्डी साहब से बोल रहा हूँ, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पार्टी से लगे हुए हैं, वैसे लोगों को वो करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं पार्टी का गलत सलत नाम लेते हैं, ब्रोकरी करते हैं, वैसे लोगों के कानों में, वैसे लोग जो खाना खतर रहे, वैसे लोगों में मत जाइए। आज हिंदुस्तान में तेलंगाना की हुकूमत के बारे में तारीफ की जा रही, लेकिन मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए कर रहे, लेकिन बोलना ज्यादा है, काम कम है। और उसमें क्या हुआ, कुछ लोग दलाली करके भी इसमें जो कुछ फायदा अपना अपना मफाद कर रहे, लेकिन कौम को तो कुछ फायदा नहीं हुआ अब तक। ये सवाल कर सकते हैं, कल आज अगर ये हुकूमत इलेक्शन के अंदर पूरे लोगों को जैसा दलित बंदी दिए थे, वैसी जो है हर एक को 1-1 लाख रुपया अगर दिए तो जो है ये आइंदा आने वाली हुकूमत टीआरएस हुकूमत रहेगी, वरना नहीं तो खतरे में गिरने के चांसेस है। और ये मैं बराबर जायजा लेके बता रहा हूँ, बराबर मेरा रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि हालात अच्छे नहीं है, तेलंगाना की हुकूमत के लिए हालात अच्छे नहीं है। ये जरूरी है कि आप लोग तेलंगाना की हुकूमत के जो लीडर है उन लोग को समझना जरूरी है। अफवाह के बातों में, अलग टप्पू के बातों, चापलूसी के बातों में सुनकर लीडर पूरे मशगूल है। जिले नलगुंडा के मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर में अचानक शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लग गई। स्टोर रूम में रखे गए ब्लीचिंग पाउडर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर में आग फैल गई। इस वाक़े के सबब हॉस्पिटल मरीजों में तशवीश देखी गई। ये वाक़या आज सुबह पेश आया, जिसके साथ ही माएं अपने बच्चों के साथ तेजी के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। इस वाक़े के साथ ही हॉस्पिटल का अमला चौकस हो गया, जिसने खिड़कियों के शीशों को तोड़ डाला।
इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के ना झुलसने पर तमाम ने राहत की सांस ली। पुलिस स्टेशन पंजागुट्टा के हदूद में होटल अमले की जानिब से हमले में बिरयानी खाने आने वाले गाहक की मौत वाक़ई हो गई। बताया गया है कि इतवार की शब चंद्रायन गुट्टा के बल्लागुड़ा हाशिमाबाद से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद लियाकत नामी शख्स ने बिरयानी खाने के लिए पंजागुट्टा इलाके में वाक़े मेरिडियन होटल पहुंचा और बिरयानी खाने के दौरान जब मोहम्मद लियाकत ने होटल अमले से इजाफी दही लाने को कहा तो जिस पर होटल के अमले और मोहम्मद लियाकत के दरमियान बहस व तकरार हो गई। इसी दौरान होटल अमले ने बिरयानी खाने के लिए आने वाले गाहक मोहम्मद लियाकत पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पंजागुट्टा पुलिस ने होटल पहुंचकर दोनों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। दरअसल मोहम्मद लियाकत ने पुलिस से बात करने के दौरान पुलिस स्टेशन में ही बेहोश हो गए, जिसे पुलिस ने फौरी तौर पर करीब में दक्कन हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां पर मोहम्मद लियाकत इलाज के दौरान फौत हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मजलिस रुकने कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग और साबिक कारपोरेटर समद बिन अब्दाद ने दक्कन हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरा अरकान खानदान से मुलाकात करके इन्हें पुरसा दिया। इसके अलावा रुकने कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने DCP से मुलाकात करके मुतासरा खानदान के साथ इंसाफ करने पर जोर दिया। ఒక 4-5 పిల్లలు కలిసి అన్నం తినడానికి మెరిడియన్ హోటల్లో వచ్చారు. హోటల్లో వచ్చినాక బిర్యానీ గిట ఆర్డర్ చేసి తింటున్నారు. తింటే ఒక పెరుగు తీసుకురామని చెప్తే తీసుకొస్తా అని చెప్తున్నాడు. తీసుకొస్తలేడు. 4-5 సార్లు చెప్పిర్రు వీళ్ళు. అయితే ఎందుకు పోయి తీసుకొస్తలేడు అంటే రఫ్గా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడితే ఏదో కొంచెం గొడవ జరిగింది. గొడవ జరిగితే వాళ్ళు ఏం చేసారు, హోటల్ స్టాఫ్ మేనేజర్ వాళ్ళందరూ కలిసి కొడితే కొంతమంది బయట వెళ్ళిపోయారు. దర్వాజాలు పెట్టి వాళ్లకు ఈ లియాకత్ ఈయన చనిపోయిన ఆయనకి చాలా కింద ఒత్తి ఇట్లా కిందతోని ఇట్లా కాళ్ళతోని గుద్ది అట్లా కొట్టిర్రు. ఆయనకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అక్కడనే అయిపోయింది. పోలీసు వాళ్ళు కూడా వచ్చిర్రు. పోలీసు వాళ్ళు వస్తే కింద 2 పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు, మీద ఇద్దరు పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ ముంగటనే కొట్టిండ్రు. వాళ్ళ ముంగట కొడితే వాళ్ళకి తీసుకొచ్చిర్రు. पेट्रोलियम और कुदरती गैस, नीज हाउसिंग और शहरी उम्र के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हिंदुस्तान आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद के जरिए दुनिया को बायो ईंधन पर एक नया रास्ता दिखाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर मौसूफ ने बताया कि वासुदेव कुटुंबम के मंत्र पर अमल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ये कोशिश यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल पर इन्हिसार को कम करेगी। आलमी तवन्नाई के शोबे में तारीख रकम करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल G20 सरबराही इजलास के मौके पर आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद GBA के आगाज का ऐलान किया है। 19 ममालिक और 12 बैनुल-अक़वामी तंजीमें पहले ही इस इत्तेहाद में शामिल होने पर रजामंद हो चुकी हैं। आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद GBA हिंदुस्तान के ज़ेर क़ियादत बायो ईंधन को अपनाने में सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमतों, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और सनतों का इत्तेहाद तैयार करने के लिए एक अहम कदम है। इस इक़दाम का मकसद बायो ईंधन की तरक्की में तरसील को आगे बढ़ाने के लिए बायो ईंधन के सबसे बड़े सारिफीन और प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा करना, बायो ईंधन को तवन्नाई की मुंतकिली की कलीद के तौर पर रखना और मुलाजिमतों और इक़्तिसादी तरक्की में ताउन करना है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि G20 सरबराही इजलास के मौके पर आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद GBA के आगाज के साथ ही साफ सुथराई और माहौलियाती के लिए साजगार तवन्नाई की दुनिया की तलाश ने तारीखी रफ्तार हासिल की है। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन में 13,000 रुपए का घपला हुआ है और इस घपले को बेनकाब करने वाले ऑफिसर को जूनियर सतह के ओहदे पर तैनात किया गया है, जबकि घपले करने वालों को तरक्की मिली है।
कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने पीर को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस घपले का पर्दाफाश करने वाले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर अशोक परमार को सजा देकर जल शक्ति महकमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हटाकर AIR और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, जबकि 30 साल की सर्विस के बाद इनका ओहदा फाइनेंशियल कमिश्नर का होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस घपले को G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस की आड़ में छुपाया जा रहा है। हैरत अंगेज बात तो यह है कि जब अशोक परमार नाम का ये IAS ऑफिसर गबन का इंकशाफ करता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इस साल में 4-5 बार ट्रांसफर करके हिरासा करते हैं, लेकिन गबन करने वाले अफसरों को तरक्की मिल जाती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि बेजाब्तगियां सामने न आए, स्कीमों को तकसीम किया जाता है और टेंडर के जरिए काम देने की रवायत को नजरअंदाज किया जाता है। तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के इस घपले में शक की सुई 2 सियासतदानों पर जाती है। इन लीडरों में पहला नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का है और दूसरा नाम मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का है। शक की सुई मिस्टर शेखावत के गुर्द इसलिए घूमती है कि उन्होंने इस घपले को बेनकाब करने वाले को सजा दी है और बदउनवानी के इल्जामात में मुलविस नामजद ऑफिसरान को तहफ्फुज़ फराहम किया है। क्या मुख्यमंत्री गए, फिर आपको अध्ययन करना चाहिए। कश्मीर 13,000 करोड़ दलित IAS अधिकारी की प्रताड़ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, मुझे बताइए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इंडिया गठबंधन है सर, आपने खुद ही कहा इंडिया गठबंधन ही तो उठा रहा है इस तो इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। अधीर तो रंजन चौधरी ने कहा क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की, क्यों गई डिनर में, फिर जबकि से आपके खुद के मुख्यमंत्री गए। फिर से आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, ये गंभीर मुद्दा है, इस पर से ध्यान न हमारा बंटने दीजिए न आपका बंटने दीजिए। सरकार यही चाहती है कि ध्यान बंटे, सरकार यही चाहती है कि हेडलाइन मैनेजमेंट हो। मैं और आप कम से कम उस षड्यंत्र का हिस्सा न बने। रंजन चौधरी आपके लोकसभा में नेता है सर, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी किस मजबूरी में गई। सही वक्त पे उस मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए शिवसेना UBT के सदर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मरकज में हुक्मरान इत्तेहाद हाल ही में कौमी अपोजिशन जमातों के इजलास की कामयाबी से हिल गया है। ठाकरे ने जबरदस्त तालियों के दरमियान गरज कर कहा कि वो इंडिया ब्लॉक से अपने इतने परेशान हैं कि उन्होंने मुल्क का नाम बदलकर भारत रख दिया है। हम नाम बदलने के इस खेल में शामिल नहीं होंगे। हम अगले लोकसभा इंतखाबात में हुक्मरान जमात और मुल्क के वजीर आजम को बदल देंगे। 2024 के इंतखाबात में BJP इख्तिदार में वापस नहीं आएगी। यहां एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए ताहम उन्होंने कहा कि इंडिया भारत हो या हिंदुस्तान, सभी हमारे नाम हैं, हम जो चाहें इस्तेमाल करेंगे और कोई भी इसे हम पर मसलत नहीं कर सकता। ठाकरे ने निशानदेही की है कि किस तरह मुंबई में हिंदुस्तानी कॉन्फ्रेंस के दौरान अगस्त 31 सितंबर 1 हुक्मरान शिवसेना ने अपनी पार्टी को शिवसेना कांग्रेस के लेबल लगाकर बैनर के बाद की जंग शुरू कर दी थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में एक हाथी की मौत वाक़ हो गई। इब्तदाई तौर पर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हाथी की मौत करंट लगने की वजह से हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात की टीम तहकीकात पे लग गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह वाज़ेह हो पाएगी। महकमा जंगलात के जराये के मुताबिक एक हाथी खाने की तलाश में मधरमार कॉलोनी तक आ पहुंचा, जहां कल एक खेत से हाथी की मुशतबा हालत लाश बरामद हुई। दरअसल किसान फसलों को हाथियों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारों की बाड़ लगाते हैं और इनमें से करंट गुजरते हैं। माना जा रहा है कि हाथी की मौत बाड़े में करंट गुजरने वाले तार की जद में आने के बाद हुई है। इन दोनों धर्मजयगढ़ के जंगल में 79 हाथियों का एक ग्रुप इलाके में घूम रहा है। हफ्ते की रात 2 हाथी गांव की तरफ आए थे और महकमा जंगलात की टीम इसकी निगरानी कर रही थी। रात में बारिश होने की वजह से गांव में इलाज भी कर दिया गया। ऐलान भी कर दिया गया कि रात 12 बजे तक इसकी निगरानी की गई थी। बारिश के बाद रात 3 बजे के करीब एक हाथी जंगल की तरफ गया और दूसरा खाने की तलाश में गांव की तरफ आ गया, जहां फसल की हिफाजत के लिए बाड़े में करंट लगाने से हाथी की मौत हो गई। इस मामले में महकमा जंगलात जांच में लगी हुई है।
जिले हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर मसाफात पर थाना आसपुर देवसरा इलाके के अकारीपुर गांव में गुज़िश्ता इतवार दोशंबा की शब बाइक सवार बदमाशों ने रोडवेज बस के सबकदोश ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया है। एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट मशरकी विद्यासागर मिश्रा ने दोशंबे को बताया कि थाना आसपुर दिवसरा इलाके के अकारीपुर गांव के बाशिंदे रोडवेज बस के सबकदोश ड्राइवर श्याम शंकर तिवारी 62 साल शब तकरीबन 10:30 बजे खाना खाने के बाद गांव में वाक़े मंदिर के जानिब घूमने जा रहे थे कि जैसे ही वो मंदिर के नजदीक पहुंचे थे तो बाइक सवार बदमाशों ने इसको गोली मार दी। गोली की आवाज पर लोग पहुंचने तो देखा तो वो खून में लुथपुथ शदीद जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने इसको शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दे दिया। वहीं पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने दोशंबा को एक अहले खाना की शिकायत पर दुर्गेश पांडे, 2 नामालूम समेत 3 मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अमेरिका के सेब, अखरोट और बादाम वगैरह पर इजाफी ड्यूटी उठाने की हुकूमत फैसले से जम्मू कश्मीर के मुकामी काश्तकारों पर तबाहकुन असरात पड़ेंगे। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पर नजरसानी करेंगे। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मुल्क के कई अमरीकी मसनूआत जैसे सेब, बादाम, दाल वगैरह पर इजाफी ड्यूटी उठाने के फैसले के रद्द अमल में किया है। उन्होंने पीर को ट्वीट करके कहा, सेब, अखरोट और बादाम पर इजाफी ड्यूटी हटाने के हुकूमत हिंद के फैसले से जम्मू कश्मीर के मुकामी काश्तकारों पर तबाहकुन असरात पड़ेगा। इनका मजीद कहना था कि मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इस पर गौर करेंगे। सीआरपीएफ की 180 और 130 बटालियन की जानिब से आज सेमो त्राल कश्मीर के गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जहां इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद का तिब्बी जांच किया गया और इनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। मुकामी लोगों ने इस कैंप को मुनाखद कराने पर खुशी का इजहार किया है, जबकि सीआरपीएफ के अफसरान के मुताबिक ऐसे कैंप मुस्तकबिल में भी मुनाखद किए जाएंगे। इधर एक ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो स्कूली बच्चों की फलाह बहबूद के लिए अपने ताउन पेश करेंगे। जी, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल साइमू में हमने आज ये मेडिकल कैंप आयोजित किया है और इसकी एक खास बात ये है कि हम 2 बटालियनों ने मिलकर 130 बटालियन अवंतीपुरा और 180 बटालियन त्राल, हम दोनों ने मिलके ये मेडिकल कैंप आयोजित किया है, जिससे कि पूरी आवाम जो है यहाँ की आसपास की उसको दवाइयाँ मुहैया कराई जा सके। और यहाँ पे पास में मुझे बताया गया कि एक गुजर बस्ती भी है, तो वहाँ चिकित्सा सुविधा जो है वो पहुँच नहीं पाती है, तो खासकर उनके लिए हमने ये मेडिकल कैंप लगाया था, जिससे कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले जो बाशिंदे हैं उन तक ये हमारी मेडिकल तिब्बी ये सुविधा जो है ये मुहैया कराई जा सके और दवाइयाँ उनको तकसीम की जा सके। जी, ये हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, अपनी कोशिश करेंगे। ये हमेशा हमारा ये एक उद्देश्य रहता है कि जहाँ भी हम जाएं, जहाँ भी इस तरह के कैंप करें, वहाँ पे थोड़ा बहुत हम योगदान दे सकते हैं वो दें। ऐसे ही ये भी स्कूल जो है इसके लिए सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी का कहना है कि वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर कौमी जम्मू शाहरा पर अब रोजाना बुनियादों पर 2 तरफ ट्रैफिक की नकल हमल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये फ्रूट बेचने वालों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए खुशी की बात है। मौसूफ सूबाई कमिश्नर इन बातों का इजहार पीर को यहाँ नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पहले एक शेड्यूल के मुताबिक कौमी शाहरा पर गाड़ियों की नकल हमल होती थी, एक दुकान का नवाई के आने का और दूसरे दिन वक्त जाने का होता था। इनका कहना था कि अब रोड की हालत बेहतर हुई है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी रोड की सूरत हाल का जायजा लिया, लिहाजा अब इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी और रोजाना बुनियादों पर बड़े ट्रक भी बगैर किसी रुकावट के चलेंगे। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ फ्रूट
बिजनेस के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए खुशी की बात है। बदूरी ने कहा कि जब फरवरी 2019 में सीआरपीएफ की कानोए पर हमला हुआ था तो हुक्काम और सिक्योरिटी के मुतल्लिकीन ने कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने का भी फैसला किया था कि इस पर एक दिन का नवाए और दूसरे दिन बाकी ट्रैफिक के नकलो हमल की इजाजत होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारहमला के बांजी वीरापट्टन इलाके में कौमी शायरा पर पीर की सुबह एक मुश्तबा आईईडी बरामद की है, जिसके बाद बगैर कोई नुकसान पहुंचाए बिना नाकारा बना दिया गया। जराये ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के 29 RR और SSB को एक मुश्तरका पार्टी ने हांजी वीरापट्टन में कौमी शायरा पर एक आईईडी जैसी कोई शय बरामद की है। उन्होंने कहा कि कौमी मुश्तबा आईईडी बरामद होने के बाद ही कौमी शायरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई और लोगों की आमदरफ्त को भी महदूद कर दिया गया। इनका कहना था कि अगर बादजा बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया, जिन्होंने इसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। दरियासना इस ज़िम्मन में मुकामी पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जापानी वजीर आजम फोमियो किशिडा ने कहा कि जापान और जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के दरमियान ताबून का एक नया विजन दिसंबर में टोक्यो में मुनाकिद होने वाले दो तरफा सरबराही इजलास में पेश किया जाएगा। यह रुकने ममालिक की दोस्ती की 50वीं सालगिरह के मौके पर तैयार किया गया है। फोमियो किशिडा ने कहा कि मैं दिसंबर में टोक्यो में आसियान जापान दोस्ती और ताउन के 50वीं साल के आसियान जापान यादगारी समिट मुनक़िद करने का इरादा रखता हूं। आसियान जापान ताउन के लिए एक नए विजन का ऐलान यादगारी सरबराही इजलास में किया जाएगा। वाज़ेह है कि आसियान एक सियासी और इक़्तिसादी यूनियन है जो 1967 में कायम हुई थी। इस तंजीम में जुनूब मशरकी एशिया के 10 ममालिक हैं, जिनमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। यूनियन अपने रुकने ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, सियासी, दिफाई और सकाफती ताउन को फ़रोग़ देती है। जापान और आसियान 1973 से मिलकर काम कर रहे हैं। इस वक्त जापान और आसियान ने मसनूई रबड़ पर एक फोरम कायम किया था। पहली आसियान जापान सरबराही कॉन्फ्रेंस 1978 में मलेशिया के शहर कोलंबोर में हुई थी और बाद में ये एक बाकायदा तक़रीब बन गई। मराकेश में जुमे की शब पेश आए तबाहकुन ज़लज़ले में कम से कम 2122 अफराद की मौत हुई है और 2421 जख्मी हुए हैं। मराकेश की वजारत दाखिला ने इतवार को अपनी ताज़ा तरीन अपडेट्स में ये इत्तला दी है। वजारत ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि मरने वालों की तादाद अलहौज सूबे में 1351 सूबे में और 492 चिंचवा में और 201 मराकेश में और 17 अफराद शामिल हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक मराकेश के फौजी और हंगामी खदमात मुबैना तौर पर एटलस पहाड़ी इलाके के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि वहां जाने वाली सड़कें गिरे हुए पत्थरों से बंद गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अंदाजों के मुताबिक इस आफत से खदीम शहर और इसके मज़ाफात में 3 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। ब्राजील के जनूबी इलाकों में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान के बाद मजमूई तौर पर 44 लोगों की मौत और 46 दीगर लापता हो गए हैं। शहरी दिफा के इदारे ने इतवार को ये इत्तला दी है। तूफान के सबब अर्जेंटीना और यूक्रेन। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सेहत के शोबे में तेलंगाना को मुल्क भर में नुमाया मुकाम हासिल। अपोजिशन तनकीदों में मसरूफ। सिद्दीपेट में बी फार्मेसी कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में जंगलात के तहफ्फुज और स्मगलिंग को रोकने बेशतर जामा इक़दामात। जंगलात के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के बाद वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जज हादसे में शदीद जख्मी। तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी ने बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद किया मुंतकिल। हिंदुस्तान आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद के जरिए दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। मरकजी वजीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी का बयान। जम्मू कश्मीर में बदउनवानों को तरक्की, इससे बेनकाब करने वाले को सजा। कांग्रेस कायद पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर तंज।
जापान आसियान ताउन के नए विजन का ऐलान सरबराही इजलास में किया जाएगा। जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिडा का ऐलान। और मराकेश में हलाकतखेज जलजले से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा। जलजले से मरने वालों की तादाद 2122 को पहुंची। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।